नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है पटियाला रेल इंजन कारखाना की तरफ से, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख लीजिए। 7/10/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 9/10/2023 की डेट से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन आवेदन बंद होने की जो अंतिम तिथि है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 31/10/2023 की डेट में ये जो है तिथि इसका समाप्त हो जाएगा। और इसका जो फीस पेमेंट करने की जो तिथि है, वो रखा गया है 6/11/2023 तक। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कुछ प्रक्रिया बच जाती है, तो आप उस प्रक्रिया को 6/11/2023 तक कंप्लीट करके फीस पेमेंट आप कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों, इस नोटिफ़िकेशन को स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसी के बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दिया है कि कब इसका अंतिम तिथि है और कब इसका जो है यहाँ पर किस समय जो है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट बंद हो जाएगी। और इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। www.plwindianrailways.gov.in इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ किन ट्रेडों के लिए ये भर्ती निकल के आ रही है, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो पहला ट्रेड आपको यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन देखने को मिल रहा है, जिसमें यदि टोटल बात करें तो 140 टोटल सीट खाली है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैकेनिक डीजल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों 40 सीट खाली है। मशीनिस्ट के लिए 15 सीट खाली है। फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पर 75 सीट खाली है और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 25 सीट खाली है। और टोटल यहाँ पर काउंट करके दिखाया गया है, टोटल 295 यहाँ पर सीटों पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें अप्लाई केवल आईटीआई के छात्र कर पाएंगे, जो इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने क्वालिफ़िकेशन की जानकारी दी है कि इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी यहाँ पर ट्रेड रखा गया है, उस ट्रेड से आपका जो है आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर योग्यता के साथ-साथ यहाँ पर साथियों इसमें जो रखा गया उम्र की भी बात की गई है, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखा है कि आपका 10वीं में कम से कम जो होना चाहिए, वो 50% बार को होना चाहिए। कितना परसेंट? प 50%, जो कि मैं ऊपर आपको बताना भूल गया। देखिए, सब में यहाँ पर लिखा गया 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में 50% भी होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। सब में यहाँ पर रखा गया, सब में 50% माँगा गया। और जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आ जाएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है उम्र के बारे में, और कि इसमें कितने यहाँ पर उम्र के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 31/10/2023 को आपका जो है उम्र इस डेट से मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष से आ जाती है, मतलब कि आप 15 से 24 वर्ष के अंतर्गत आप आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको छूट देखने को मिल जाती है। जो छात्र एससी-एसटी के अंतर्गत में आते हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने लिखा है कि आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹100 प्लस यहाँ पर लागू सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा। कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ पर जो टैक्स कटेगा वो भी आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो छात्र एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, उनको कोई भी यहाँ पर फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर बात करें कैसे आवेदन करना है और यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो क्या रखा गया है। तो एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे केवल एनसीवीटी के ही छात्र अप्लाई कर पाएँगे। सॉरी, यहाँ पर एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों अप्रूव यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर केवल एनसीवीटी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा गया एनसीवीटी और यहाँ पर एससीवीटी, तो दोनों लोग अप्लाई कर पाएँगे, ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो देखिए, कल की डेट में मैं आपको इस पे वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे अप्लाई कर पाएँगे। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कल की डेट में इसकी वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाएँगे, कैसे मोबाइल के द्वारा आप अप्लाई कर पाएँगे।